नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आया हूं अब तक पूछे गए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों 100 प्रश्न की ये सीरीज है। वीडियो बहुत ही छोटा होगा, जल्द ही कवर करेंगे क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियोज़ रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्रा जी ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजार इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद जी फांसी की सजा से बच गए थे। कामा गाटा मारू क्या था? तो यह एक जहाज था। राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है? तो यह मौलाना आजाद का कथन है। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता जी ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन है, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किसका है? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो जन्मस्थली इनकी वाराणसी में है। 1915 और 16 में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों के द्वारा नेतृत्व की गई थी? तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा नेतृत्व की गई थी। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा घटना के कारण वापस ले लिया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थगित हुआ 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला जी थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इनका नाम था लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नलिनी सेन गुप्ता प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह जी ने आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया था। एक साप्ताहिकी के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति बनी थी। कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह सामवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई है। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी यात्रा। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को बाध्य किया था? तो चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसने गदर पार्टी स्थापित की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी स्थापित की थी। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वैलेंटाइन शिरोल ने यह बात लिखी थी। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने स्थापना की थी। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? तो मुठभेड़ में गोलियों से। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? तो सत्य की प्राप्ति का राज था।
गांधी जी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य और अहिंसा थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले सही उत्तर है। जतिन दास द्वारा आरोप में बंदी बनाए गए थे किसमें? तो जतिन दास लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में आरंभ हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। दांडी मार्च क्यों शुरू हुआ था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू हुआ था। देवबंद आंदोलन यूपी जो संयुक्त प्रांत कहलाता था किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो 1866 में आरंभ हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो दलित वर्ग से संबंधित है। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी और अंबेडकर जी ने किए थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 में हुआ था। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1912 में संपन्न हुआ था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? तो 1942 में। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी जाती है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो सन 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वह अमृतसर अधिवेशन 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? तो 1929 में घोषित किया था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने के नाम से जानी जाने वाली योजना कौन सी थी? तो माउंटबेटन योजना थी। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो B.R. अम्बेडकर जी ने आरंभ किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो यह असहयोग आंदोलन था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी थी? तो देश के विभाजन का आधार बनी थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहां पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो 23 मार्च 1943 को मनाया था। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित हुआ था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए। लाला लाजपत राय के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे, तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसके लाठीचार्ज में वो घायल हो गए थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था, किस समय समाप्त हुआ था? तो 1912 में समाप्त हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बने थे? तो महात्मा गांधी जी बने थे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खली कुजम्मा ने रखा था। विदेशों में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। दोस्तों, सीरीज आगे यूं ही चलती रहेगी। अगला वीडियो आपको नेक्स्ट डे प्राप्त होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।